तो हाय बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ देश का जो सीमा रेखा होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में आज क्या करेंगे हम लोग को जानने वाले हैं। अब देखिए, तो बने रहे क्लास में। अब इसमें आप देख रहे हैं सीमा रेखा। इसमें आप क्या देख रहे हैं? सीमा रेखा क्या होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा होता है वो क्या होता है? चीन और भारत के बीच का जो सीमा रेखा होता है वो क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आज देख सकते हैं ये मेरा प्यारा सा भारत है, ये आपका क्या है? पाकिस्तान है। अब इस किस रेखा से जो ये दो देश जो बटे हैं, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, किस रेखा से आप बटे हैं और ये कौन सा रेखा है, इसी के बारे में आज क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, एक देश दूसरे देश के बीच में जो रेखा आपका होता है, कोई देश के साथ आपका क्या होगा? रेखा से बटा हुआ है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि रेखा होता क्या है, वो किस प्रकार का है, और भारत चीन के बीच का रेखा क्या होता है, आखिर सीमा रेखा कौन सी रेखा होता है, आज आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। तो बने रहिए आज के क्लास में। तो पहले देखिए सीमा रेखा क्या होता है। तो आपका सीमा रेखा क्या होता है? आपका देखिए, वह रेखा होती है जो दो देशों के राज्य या क्षेत्रों को अलग करती है। सीमा रेखा क्या होता है? सीमा रेखा। तो सीमा रेखा जो होता है, जो भी देश है, देश का जो अंतिम सीमाना का जो रेखा होता है, उसी को सीमा रेखा कहा जाता है। अब देखिए, वह रेखा होती है जो दो देशों, राज्य या क्षेत्रों को अलग करती है। या ये तो एग्जांपल आपका हो गया। आप गांव का एग्जांपल देखिए। यदि कोई खेत है, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका एक खेत है। खेत का ये चारों बगल मान लीजिए आपका खेत है। ये चारों बगल क्या है? आपका खेत है। इधर जो आपका जो खेत होगा, इधर से इधर भागा आपका जो खेत होगा, ये मान लीजिए आपका पड़ोसी का खेत है। तो बीच का जो ये क्यारी बनाते हैं ना, तो यही जो आपका क्या कहलाया? ये हो गया सीमा रेखा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सीमा रेखा कहेंगे। तो आप देखिए, आसान भाषा में अब लिख सकते हैं, जब दो देशों के बीच जमीन खत्म होकर दूसरे देश की जमीन शुरू होती है, या वही जो काल्पनिक या वास्तविक लाइन होती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सीमा रेखा कहते हैं। तो आप भी जानेंगे कि कौन से देश के साथ कैसा सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है, उसकी लंबाई क्या है, तो देखेंगे। अब देखिए, अब आपका जो यहां पर आ जाता है, पहला नंबर पे देखिए, पहला पक आता है ये आपका डूरंग रेखा। तो डूरंग रेखा जो प्यारे बच्चों मेरे कौन सा देश के साथ है? डूरंग रेखा जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? डूरंग रेखा कहेंगे। तो डूरंग रेखा किसे कहेंगे? कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बीच का जो सीमा रेखा आपका हो गया, तो ये आपका हो गया डूरंग रेखा। और इसकी लंबाई जो आपका होता है 2640 किलोमीटर इसकी लंबाई। अब ये देख सकते रेखा, आप इसमें रेखा बस में देख सकते हैं, ये जो बीच का जो आपका रेखा है, यही रेखा आपका क्या हो गया? सीमा रेखा। ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ये आपका हो गया पाकिस्तान। ये दोनों का जो बीच का जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं डूरंग रेखा। तो अगला हम लोग देखेंगे मैकमोहन रेखा। अगला रेखा कौन सा आपका है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा आपका क्या होता है? ये भारत और चीन के बीच का जो बना रेखा है, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच का जो बना रेखा, मैकमोहन रेखा, इसकी करीब लंबाई आपका होता है 890 किलोमीटर लंबी, और सर मैकमोहन ने इसको बनाई थी। तो कहेगा इस मैकमोहन जो रेखा, ये आपका इसमें जो देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? प्यारा सबका भारत हो गया। ये देखिए, ये आपका चीन हो गया और ये आपका भारत हो गया। ये बीच में जो टेढ़ा मेरा जो लकीर देख रहे हैं, यही लकीर आपका क्या हो गया? मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा किसने बनाया था? इसका नाम था सर मैकमोहन ने बनाया था। किसने बनाया था? सर मैकमोहन ने क्या किया था? आपका बनाया था। उस समय उसकी लंबाई क्या बनाया था? आपका 890 किलोमीटर। और एक आपका देखिएगा, आपका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, अब देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के जो मध्य आपका रेखा है, उसी को कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। अब इसकी जो लंबाई आपका होता है, तो क्या होता है? 2290 किलोमीटर लंबा है। और 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा ये निर्धारित किया गया था। ये जब भारत आजाद हुआ था, आप लोग सभी को पता है कि भारत जो आपका आजाद हुआ था 15 अगस्त 1900 क्या हुआ था? 47 को भारत आजाद हुआ था। उससे पहले आपका पाकिस्तान को आजाद करना पड़ा था, जो आपका 14 अगस्त था, और 1947 को आपका पाकिस्तान को आजाद किया था। उसी बीच में एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? सर रेड क्लिफ द्वारा जो है इस रेखा, यानी ये भारत है, ये जो आपका भारत है, ये आपका पाकिस्तान है, ये बीच का जो रेखा है, इसी रेखा के नाम से क्या किया है? जाना गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर कहता है ऑर्डर, नीचे रेखा।
ऑर्डर नीचे रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का रेखा है। तो जर्मनी और पोलैंड का जो बीच का रेखा है वो क्या है, ऑर्डर नीचे रेखा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आप इस जगह पर देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं कि आपका किस प्रकार का होगा, किधर आपका जर्मनी आपका हो गया। अब देखिए इधर, आप इस जगह पर देखेंगे, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो तब तक आप लोग बने रहिए, इसको आप कॉपी कलम लेके एक नोट करते रहिएगा, हर एग्जाम की दृष्टि से ये क्या है आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये एक रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये रेखा हो गया ऑर्डर नीचे रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच का जो रेखा है। ये देखिए ये आपका भाग हो गया, ये भाग आपका क्या हो गया, जर्मनी का भाग हो गया, ये भाग आपका क्या हो गया, पोलैंड का भाग हो गया। ये जो बीच का रेखा आपका हो गया, यही रेखा आपका है कौन सा रेखा, ऑर्डर नीचे रेखा। अगला हो गया मैनरहिन रेखा। मैनरहिन रेखा, ये जो रेखा है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच का रेखा है। ये रेखा कहां का है, सोवियत रूस और फिनलैंड का रेखा है। अब देखिए ये जो ऑर्डर रेखा है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका निर्धारित किया गया था। जब से पहले आपका ये वाला रेखा आपका नहीं था, ये क्या था, जर्मनी और पोलैंड का बीच का जो रेखा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आपका क्या था, बनाया गया था। अगला आपका सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच का जो रेखा होता है मैनरहिन रेखा। अब देख सकते हैं ये वाला, ये आपका हो गया फिनलैंड, और ये जो आपका रेखा दिख रहा है यही हो गया ये सोवियत संघ। ये बीच का जो रेखा है यही रेखा कहते हैं मैनरहिन रेखा। अगला होता है मेगिनाट रेखा। अगला आपका क्या है, मेगिनाट रेखा। तो मेगिनाट रेखा जो आपका है किसके बीच आपका आता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच का जो आपका रेखा होता है वो रेखा आपका कौन सा रेखा हो गया, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया फ्रांस। इसके बीच का जो आपका रेखा है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मेगिनाट रेखा। अगला होता है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा का क्या होता है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच का जो रेखा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 38वीं समांतर रेखा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका देख रहा है, ये ऊपर वाली भाग को कहेंगे हम लोग उत्तरी कोरिया, और नीचे वाले भाग का जो हिस्सा है इसी को हम लोग कहेंगे दक्षिणी कोरिया, और बीच का जो ये लाल वाला जो आप रेखा देख रहे हैं इसी को बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि 38वीं समांतर रेखा जो है वो किस प्रकार से बना था, किसने बनाया था, उसकी कितना किलोमीटर की है, किस वजह से इस नाम को रखा गया था, इसके बारे में हम जो है अगले क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। तो आगे थोड़ा सा और कुछ है तो उसमें देखेंगे कि तो आगे देखिए, आगे आपका कहता है, क्या कहता है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये आपका अलास्का और कनाडा के बीच का जो रेखा है इसी को कहते हैं हम लोग 141 डिग्री पश्चिमी रेखा। अब देखिए ये जो रेखा दिख रहा है, ये डॉट डॉट रेखा दिख रहा है, इधर का तरफ आपका हो गया अलास्का, ये आपका क्या हो गया, कनाडा। इसकी जो बीच की जो रेखा आपका है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अगला आपका देखिए 49वीं समांतर रेखा। आपका क्या कहता है, 49वीं समांतर रेखा। यह जो उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के बीच का रेखा है, कौन सी रेखा आपका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा का जो बीच का रेखा जो है ये रेखा आपका क्या कहलाता है, 49वीं समांतर रेखा कहलाता है। ये देखिए ये आपका हो गया कनाडा और ये हो गया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला आपका क्या कहता है, सीज फाइड रेखा। अगला आपका क्या है, सीज फाइड रेखा। यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच का रेखा है। ये कौन सा रेखा है, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच का जो रेखा है इसी रेखा को हम लोग कहते हैं सीज फाइड रेखा। अब देखिए ये हो गया जर्मनी और ये नहीं सॉरी ये हो गया फ्रांस और ये आपका क्या हो गया जर्मनी। ये जो बीच का जो आप रेखा देख रहे हैं इसी रेखा को हम लोग कहते हैं सीज फाइड रेखा। तो आशा करते हैं ये जो समांतर रेखा दो देशों के बीच का जो रेखा था आपको बहुत ही अच्छा लगा। इसमें आप कॉपी में क्या कर लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं इसके अगला भाग के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।